औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PakYouTube.tv। इस वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अनाटमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल discuss the contents that are the part of this video. So first of all, I will explain cardiovascular system means its main contents, like its definition, its components. Okay, then location, surfaces and borders of heart are also being discussed in this video. Next we will discuss structure of heart, where atrium and ventricles are the main content in this video. Next we will discuss heart nerve supply, conducting system of the heart, coronary arteries, heart venous drainage and action of heart will also be discussed in this. So let's start it. What is cardiovascular system? Cardiovascular system is the other name of transport system. Okay, what is transport system? Transport system is actually a system that transports different gases, nutrients and blood from one part of the body to the other parts of the body. There are three main components of cardiovascular system. First one is blood, second one is heart and the third one is blood vessels. Okay, अच्छा, तो इसमें हम ब्लड को भी देखेंगे, हार्ट को भी डिस्कस करेंगे और थर्डली ब्लड वेसल्स को भी डिस्कस करेंगे. ओके, और जनरली अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, इसके फंक्शंस को देखें तो इसमें तीन बेसिक फंक्शंस हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परफॉर्म करता है. इनमें से एक गैसियस एक्सचेंज है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन को हमारी सेल्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सेल्स से वापस लंग्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट इज इम्यूनिटी, जो कि हम जानते हैं कि सारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं या अगर देखें एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं, तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ इन्वेजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ओके, ये ब्लड के थ्रू ही ये फ्लो करके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही ये इन्फेक्शन साइट पे पहुंचते हैं और जाके डिफेंस करते हैं, डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन. नेक्स्ट आर द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड. ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट किसका काम है? ये ब्लड वेसल्स का काम है. तो फाइनली हम इन्हें बाद में अच्छी तरह डिस्कस भी करेंगे. तो इसमें आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की थोड़ी सी फंक्शनिंग को देख सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट 3D वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हार्ट जो है, इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हार्ट से ये लंग्स के पास जाता है और लंग्स से फिर कहाँ आता है? लेफ़्ट एट्रियम के पास आता है. ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाना और लंग्स से कहाँ जाना? फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना. दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. और सेकेंडली जो है, ये अगर आप नीचे रेड में जो मैंने लिखा है इसे देखें तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी से फिर वापस हार्ट के पास आना, मीन सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. वन इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज़ द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. एंड आई होप इस डायग्राम को आप कम्प्लीटली समझ चुके होंगे. मैंने आपको मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है, क्लियर कर दिया है. नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. As we have discussed earlier, there are the three main components of the cardiovascular system. First one is blood, and blood is of three types. One is the erythrocytes.
that are also called red blood cells, and second one are the leukocytes, that are the white blood cells, and third is the uh, throm- uh, thrombocytes, that are also called platelets. Okay, so second part and the main part is heart is actually a, a blood vessel that is enlarged and internally subdivides, and it is specialized for pumping. ओके, सो नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस को देखें तो ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में ही इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और नेक्स्ट अगर ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ हार्ट इन और चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, दैट heart is located in the middle mediastinum. Okay, what is the location of heart? Middle mediastinum is the location of heart. Okay, next यहाँ पे फर्दर अगर देखें तो इट इज़ लोकेटेड एट द सुपीरियर ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम से ऊपर मौजूद होता है। ओके, और जो मिड लाइन है मीन स्टर्नम वाली लाइन है उससे लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद होता है, राइट साइड पे मौजूद होता है। मतलब 2/3 ऑफ द हार्ट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन, बट 1/3 इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिड लाइन, स्टर्नम लाइन। ओके, एंड इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से एंटीरियर साइड पे मौजूद है, और स्टर्नम के क्या है, पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स को अगर देखें तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। वन इज़ द आर्टरीज। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Arteries are strong and have elastic walls, and that's why they can also carry high pressure blood. All the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery that carries deoxygenated blood. Next are the veins. Veins are thinner and less muscular than arteries, and they carry deoxygenated blood from body parts towards the heart. All the veins contain deoxygenated blood except a pulmonary vein that contains oxygenated blood. And here is one thing extra from arteries and capillaries, that is veins contain valves. Okay, bicuspid valves means semilunar valves are the part of veins to avoid the backflow of blood. Okay, means valves are present in veins, but valves are absent in both arteries and the capillaries. Next are the capillaries. Capillaries are the smallest blood vessels whose diameter is even 1 cell thick, and they connect the arteries and veins. And all the exchange of materials that takes place between blood and the body is with the help of capillaries. Now come to the location, surfaces and borders of the heart. Location is already discussed, that the location of heart is middle mediastinum. Okay, and the second point is also been discussed, that I have told you that 2/3 of the heart lies towards the left side of the to the left side of the sternum, but 1/3 is right side of the sternum. And entirely heart lies between second and fifth ribs. ओके, ये सेकंड और फिफ्थ रिब्स के दरमियान मौजूद होता है। और सेकेंडली पोस्टीरियरली अगर देखें तो पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रल कॉलम में T5 और T8 थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे लाई करता है। और जो नीचे लोअर साइड पे टिप होती है हार्ट की वेंट्रिकल्स में, अब अभी डायग्राम में भी ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एपिक्स। हार्ट को 3 मेन सर्फेसेस में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द एंटीरियर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टर्नोकोस्टल सरफेस,
एंड इसमें याद रखें कि ये कैसे बनती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो एंटीरियर है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मिलकर बन रही होती है सरफेस। और सेकेंडली अगर इन्फीरियर जिसका नाम डायाफ्रागमेटिक सरफेस भी है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय both ventricles, means right ventricle and the left ventricle. And the third surface of heart is posterior surface, that is also called the base of heart. It is formed by two atria, mainly left atrium, and small segment of the left ventricle contributes to the posterior surface. ठीक है, तो these are the three main surfaces of the heart. In this diagram you can observe two things. The first one is location of heart, means it is located between rib number 2 and rib number 5, as you can see in the diagram. And secondly, apex of the heart is also labeled in this diagram, you can observe here. Next are the borders of the heart. What are the borders of the heart? There are four borders of the heart. One is the right border. Right border is formed by right atrium. Left border is formed by the left ventricle and left auricle. What is left auricle or right auricle? This will be discussed in the later lecture. Now, left border is also called pulmonary border. This is an important point. Next is superior border. Third border is superior border. As the name indicates, superior are the atria, and so it will be found by the atria. At third is inferior border, so it must be formed by ventricle, because inferiorly if we see the structure of heart, inferiorly ventricles are located, so inferior border must be formed of right ventricles. So it is simple enough to learn. The names will indicate the components of different borders. Okay, this is the diagram where you can see four borders of the heart, means right border, inferior border, superior border, and the left border. All these are mentioned in the diagram. Okay, means left border will contain the left parts of the heart, inferior covers the inferior parts of the heart, and right border covers the right components of the heart, and the superior border covers the superior parts of the heart. Next come to the structure of heart. If we see structure of heart, there are three layers that are combined to form a heart. One is the epicardium, that is a visceral layer located around myocardium, and that covers the whole heart and protects it. Next is the myocardium, that is the central layer made up of cardiac tissues, and most of the heart is made up of myocardium. Third one is the endocardium, that is located innerly, and it is the endothelial layer of inner myocardial surface. Okay, next are the four portions of the heart. Two are the upper portions and two are the lower portions. Okay, all these will be discussed in the following video that I will display here. Okay, so start it. Here you can see that deoxygenated blood from body comes to the right atrium. Here is the superior vena cava and inferior vena cava. Okay, इस तरह करके ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। ये पल्मोनरी वाल्व आप देख सकते हैं, ये पल्मोनरी वार्टरी को मेंशन किया है।
यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा, पल्मोनरी वेंस के थ्रू लंग्स से आएगा, और जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वाल्व के थ्रू आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम एंटर होता है, और मिट्रल वाल्व इज़ द नेम फॉर बाइकस्पिड वाल्व। हियर इज़ एओर्टिक वाल्व, यू कैन सी दिस इज़ एओर्टा, and here is oxygenated blood